हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी फ्लिक्स। आज की कहानी एक ऐसे कैदी की है जो कि हर जेल से भाग निकलता है, फिर चाहे कितनी भी सिक्योरिटी क्यों ना हो। ये कहानी है जापान के सबसे खूंखार कैदी सुजुकी की, जो इस समय जापान की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में अपनी सजा काट रहा है। चेकिंग ड्यूटी पर घूम रहे गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी मुस्कुराया और उसने अपना एक दांत बाहर निकाल लिया। कुछ देर बाद गार्ड फिर से चेकिंग करने आए, लेकिन इस बार सुजुकी फरार हो चुका था। उन्हें वहाँ किसी के मौजूद होने का शक हुआ, लेकिन सुजुकी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो बिना आवाज किए रोशनी से बचता हुआ इधर से उधर छुपता रहा। जब गार्ड्स ने आइसोलेशन सेल की दोबारा चेकिंग की तो वो समझ गए कि सुजुकी भाग चुका है। उन्होंने तुरंत बाकी के गार्ड्स को बुलाया और देखते देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सुजुकी छत से भाग रहा था तो जोर जोर से जेल के सायरन बजने लगे। अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। 12 साल पहले कुछ कैदियों को एक जेल में लाया गया था, जिनमें से एक सुजुकी भी था, जो वहाँ 10 साल की सजा काटने के लिए आया था। क्योंकि वो कभी कुछ बोलता नहीं था तो सबने मान लिया कि शायद वो गूंगा है। उसकी छाती पर माउंट फुजी का उल्टा टैटू भी बना हुआ था। सुजुकी उस समय भी जेल से भागने के लिए मशहूर था और अब तक वो 3 बार ऐसा कर चुका था। इसके बाद सुजुकी को एक छोटे से कमरे में लाया गया जहाँ सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। उसने खिड़की को ध्यान से देखा। उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। बाहर गार्ड ने जेल के वार्डन मिस्टर कानेमुरा से कहा कि इस बार तो सुजुकी हरगिज नहीं भाग पाएगा, लेकिन जैसे ही उसे शीशे से देखा तब सुजुकी पहले ही भाग चुका था। वार्डन ने पूरे शहर को घेरने के ऑर्डर्स दिए ताकि सुजुकी किसी भी हालत में बच ना पाए, लेकिन गार्ड्स ने तो उसे सिर्फ 20 मिनट में ही पकड़ लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन सुजुकी ट्रेन की पटरियों पर सीधा भागता जा रहा था। इसके बाद उसे फिर से उसी कमरे में कैद कर दिया गया, लेकिन इस बार उसके हाथों में हथकड़ियां बंधी थी। जब एक गार्ड ने जाग के देखा तो सुजुकी मुंह पर कंबल ओढ़े सो रहा था। गुस्से में गार्ड ने सुजुकी को कंबल हटाने के लिए कहा, क्योंकि वो कोई भी चांस लेना नहीं चाहता था। लेकिन जब बार बार कहने पर भी उसने कंबल नहीं हटाया तो गार्ड्स ने मिलकर उसकी सर्विस कर दी। पेज जो ढीले हो गए थे भाई के। अगली सुबह वार्डन ने सुजुकी के सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। तब ध्यान से पढ़ने पर उसे पता चला कि जब भी सुजुकी जेल से भागता है तो हर बार वो ट्रेन की पटरियों पर ही पकड़ा जाता है। रात को वार्डन गार्ड्स के साथ चेकिंग पर निकला। तब वो सुजुकी के सेल में पहुंचकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने किसी तरह से अपनी हथकड़ियां खोल ली थी। गुस्से में गार्ड्स ने उसे पीटते हुए पूछा कि कैसे कर लेते हो भाई, ये हमसे तो ना होता। लेकिन हमेशा की तरह सुजुकी चुप रहा। एक बार फिर से उसकी जमकर सर्विस की गई। एक दिन सुजुकी एक छोटी सी तार से खेल रहा था, जिसे वो किसी तरह से छुपा के सेल में लाया था। भाई कोई सिगरेट विगरेट नहीं है, टट्टी में छुपा के लाया था भाई, टट्टी में। बाद में इसी तार की मदद से वो अपनी हथकड़ियां खोलता था। कुछ दिन बाद वार्डन एक हफ्ते के लिए छुट्टी पर अपने घर चला गया। अब सुजुकी के पास भागने का बहुत अच्छा मौका था। उसने अपना तार निकाला और ताला खोल दिया, लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड चेकिंग के लिए आ गया। उसने जाग के देखा कि सुजुकी फिर से अपना मुंह ढककर सो रहा था, लेकिन इस बार गार्ड ने उसे कुछ भी नहीं कहा और वो वहाँ से चला गया। लेकिन असलियत तो ये थी कि सुजुकी अंदर था ही नहीं, बल्कि वो तो छिपकली बनकर छत से चिपका हुआ था। वो जेल से भागने के लिए सही मौके के इंतजार में था। गार्ड्स के जाने के बाद वो धीरे धीरे करके ऊपर पहुंच गया। उसने छत की एक खोखली जगह पर मुक्का मारा और वहाँ से भाग निकला। जब गार्ड्स को पता चला तो उन्होंने तुरंत सायरन बजा दिया। वार्डन को भी इसकी खबर पहुंचा दी गई और वह तुरंत जेल के लिए निकल गया। अगली सुबह पुलिस वाले सुजुकी को पकड़ने के लिए प्लान बना रहे थे कि तभी वहां पर वार्डन भी पहुंच गया। उसने कहा कि सारे प्लेन्स को छोड़कर सिर्फ एक टीम को पासे की पटरियों पर भेज दो। तब ऑफिसर्स को लगा कि वार्डन बुढ़ापे की वजह से सठिया गया है, लेकिन जब वार्डन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उसे 100% भरोसा है कि सुजुकी वहीं पर मिलेगा, तो उन्होंने वार्डन की बात पर भरोसा करके एक टीम को भेज दिया। और उसकी बात सच निकली। सुजुकी को एक बार फिर से पकड़ लिया गया। अब क्योंकि वार्डन की सूझबूझ की वजह से सुजुकी पकड़ा गया था, तो उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोट कर दिया गया। अब वो एक बड़ा ऑफिसर बन चुका था, जो कि देश की सारी जेलों में जाकर कैदियों की हालत की चेकिंग करता था। अब सुजुकी एक बार फिर से भाग निकला और फिर से वो पटरियों पर ही पकड़ा गया। हर साल उसे एक नई जेल में भेजा जाता, जिसमें और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होती, लेकिन वो हर जगह से बचकर निकल जाता। इसी वजह से मीडिया में उसे एक स्टार का नाम दिया गया और वो पूरे देश में मशहूर हो गया। अब 12 साल बाद उसे जापान के सेंट्रल जेल में लाया गया। यहाँ वो कड़ी सिक्योरिटी में था, क्योंकि 10 गार्ड तो सिर्फ उसी पर निगरानी रखने के लिए रखा गया था। उसका कमरा भी पूरी तरह से सीमेंट से बना था और दरवाजे पर भी कई सारे ताले लगे थे। ये वही आइसोलेशन सेल है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। गार्ड्स के जाने के बाद सुजुकी ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वो एक बार फिर से भागने की तैयारी में था। तभी एक गार्ड ने खाना लाकर उसके सेल में रखा, लेकिन उसके जाने से पहले ही सुजुकी ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। गार्ड ने तुरंत सीटी बजा दी, जिससे कई सारे गार्ड्स वहां पर पहुंच गए। उन्होंने मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी। होश आने पर सुजुकी ने दरवाजे से गार्ड्स को जाते हुए देखा। उसके चेहरे से खून टपक कर लोहे की सलाखों पर गिर रहा था। अगली सुबह गार्ड्स ने उसकी हथकड़ियों पर कुछ और पेच कस दिए, ताकि इस बार वो उन्हें खोल ना पाए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने फिर से एक बार उसकी सर्विसिंग कर दी।
इसी तरह से सुजुकी के दिन बीत रहे थे। वो जानबूझकर गार्ड से पंगा लेता, वो उसे मारते और फिर वो अपना खून उस लोहे की सलाखों पर टपकाता। एक दिन गार्ड्स ने उसे इतना मारा कि उसका दांत तक टूट गया, लेकिन सुजुकी ने उसे उठा लिया और उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके प्लान का हिस्सा हो। इसके बाद सुजुकी दीवार पर अपने दांत से कुछ बनाने लगा। कुछ हफ्तों बाद सुजुकी ने एक और गार्ड पर हमला कर दिया। इस बार उसे सबसे खतरनाक सजा दी गई। उन्होंने उसे एक लंबी जंजीर से बांधकर ऊपर लटका दिया। 1 साल बीत गया और सुजुकी अब भी सजा काट रहा था। उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी, शरीर सड़ने लगा था और उसके घावों पर कीड़े भी पड़ चुके थे। आखिरकार उस शाम गार्ड्स ने आकर उसकी जंजीरें खोल दी। अब पूरे 1 साल बाद उसने चैन की सांस ली। वहीं दूसरी तरफ पुराना वार्डन मिस्टर कानेमुरा वहां की जांच करने पहुंचा। उसने आइसोलेशन सेल में जाकर देखा कि सुजुकी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके वहां से चला गया। इसके बाद वही रात आई जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। जब बाहर बिजली कड़कने लगी तो सुजुकी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। उसने अपना दांत निकाला और हथकड़ियों के पेच को खोलने लगा। असल में सुजुकी दीवार पर दांत से कुछ बना नहीं रहा था, बल्कि वो तो उसे घिस घिस कर नुकीला कर रहा था ताकि वो उसके इस्तेमाल से पेच खोल सके। हथकड़ियों से आजाद होकर उसने लोहे की सलाखों को धक्का देना शुरू किया। लगातार खून टपकने की वजह से सलाखों पर जंग लग गया था। कुछ ही पलों में सलाखें टूट गई और सुजुकी जेल से फरार हो गया। इसके बाद सुजुकी के बचपन की कहानी बताई गई। उसके पैदा होते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी और उसका बाप जेल में सड़ रहा था। इसी वजह से वो अपने रिश्तेदारों के घर पला बढ़ा। एक दिन सुजुकी जंगल में खेल रहा था, तभी उसे दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसका पिता था। उन्होंने कुछ समय बातें की और तभी उसने अपने पिता की छाती पर माउंट फूजी का एक टैटू देखा। बदकिस्मती से जल्दी वहाँ कुछ पुलिस वाले आ गए जो कि सुजुकी के पिता को पकड़ना चाहते थे। वो उन्हें देखकर ट्रेन की पटरियों पर सीधा सीधा भागने लगा। इस दिन सुजुकी ने कसम खाई कि एक ना एक दिन वो अपने पिता से जरूर मिलेगा। प्रेजेंट्स में सुजुकी फरार होकर एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ रहा था। मिस्टर कानेमुरा ने पीछे से उसे रोकने के लिए आवाज लगाई और हैरानी की बात तो ये थी कि वो रुक भी गया। कुछ ही देर में गार्ड्स की एक टीम आकर उसे ले गई। देश की सबसे कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल भी सुजुकी को रोक नहीं पाई, इसलिए मिस्टर कानेमुरा ने उसे धरती की सबसे खतरनाक जेल प्रिजन आइल में भेजने के ऑर्डर्स दिए। प्रिजन आइल किसी मामूली जेल की तरह नहीं थी, वो समुद्र के बीचों बीच बनी थी जहाँ लगातार लहरें आती रहती थी और सबसे जरूरी बात कि वहाँ पर कोई ट्रेन की पटरी थी ही नहीं। और तो और समुद्र पूरा शार्क से भरा हुआ था, इसलिए वहाँ से बचकर भाग निकलना एकदम नामुमकिन था। जेल के अंदर के हालात भी इतने खतरनाक थे। पूरी जेल में चारों और हजारों गार्ड्स थे और अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो उसे देखते ही गोली मार देने के ऑर्डर्स थे। जब सुजुकी वहाँ पहुंचा तो उसे तुरंत उसके सेल में बंद कर दिया गया। वो कोई कमरा नहीं था बल्कि कुछ रोड्स थी जिन्हें सुजुकी के शरीर के आसपास ऐसे जोड़ दिया गया जिससे भागना तो दूर वो हिल भी ना सके। वहीं दूसरी तरफ कानेमुरा ने जेल की लाइब्रेरी में जाकर सुजुकी के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर दी। ढूंढने पर उसे कुछ पुरानी फाइल्स मिली जिन्हें वो पढ़ने लगा। उधर जेल में सुजुकी ध्यान लगाकर खड़ा था। हालांकि बाकी लोगों के लिए वहां से भागना नामुमकिन था, लेकिन सुजुकी के दीवार पर खुद तो चल रहा था। अचानक उसने अपने दोनों कंधों को डिसलोकेट कर लिया और उस छोटी सी जगह से सिकुड़कर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। एक कैदी ने उसे ऐसा करते देख लिया, लेकिन वो इतना ज्यादा नशे में धुत था कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उधर कानेमुरा भी अपनी रिसर्च कर रहा था कि तभी जेल के सारे सायरन बजने लगे। हालांकि परेशान होने के बजाय जेल का वार्डन खुश हो गया, क्योंकि वहां से बचकर निकलने का कोई रास्ता था ही नहीं और ऊपर से आज सारे गार्ड्स को एक कैदी को गोली मारने का मौका मिलेगा। मिस्टर कानेमुरा ने उसे समझाया कि बेटा सुजुकी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन वार्डन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अब अगली सुबह कई सारे गार्ड्स को बंदूक देकर पूरे आइलैंड पर फैला दिया गया। वार्डन अपने आदमियों को कुछ समझा रहा था कि तभी वहां पर मिस्टर कानेमुरा आ गया। उसने वार्डन को बताया कि सुजुकी असल में अपने बाप को ढूंढने आया है, क्योंकि इसी आइलैंड पर कैद है। ये सुनकर सब लोग चौंक गए और तभी सुजुकी की असलियत का खुलासा हुआ। असल में अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब सुजुकी के प्लान का हिस्सा था। वो बार बार जेल से भागकर जानबूझकर पकड़ा जाता ताकि वो आखिरकार प्रिजन आइलैंड तक पहुंच सके। उसका असली मकसद था अपने पिता को आजाद करवाना। आखिरकार सुजुकी अपने पिता से मिला और एक दूसरे को इतने साल बाद देखकर दोनों खूब रोए। बदकिस्मती से मिस्टर कानेमुरा वार्डन और बाकी के गार्ड्स के साथ वहीं पर आ रहा था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले सुजुकी उस बूढ़े आदमी के साथ वहां से जा चुका था। सुजुकी अपने पिता को आइलैंड के छोर तक ले आया। उसने पहले से ही वहां पर एक पैराग्लाइडर तैयार करके रखा था। दोनों पैराग्लाइडर पर चढ़े और दूर उड़ गए। दूसरी ओर मिस्टर कानेमुरा ने एक बूढ़े आदमी से बात करने की कोशिश की जो कि सुजुकी के पिता के साथ किए थे। तभी उसने माउंट फूजी का एक टैटू उस आदमी के छाती पर देखा, जिसका सीधा मतलब यह था कि इतनी सारी मुसीबतों को झेलने के बाद भी सुजुकी गलत आदमी को लेकर भाग गया। क्या ही किस्मत है, लेकिन आप लाइक किए बिना मत जाना।